नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सहसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादिवजैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताय याते भई अर्हंताद महान हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वे नैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जाति देहाश्रिता दृष्टा देह एव आत्मनो भव न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ये जाति कृताग्रहा। जैसे ये द्रव्यलिंग शरीर के आश्रित है, ऐसे ये जाति भी शरीर के आश्रित है। और जाति माता के पक्ष को कहते, आपको मालूम है, कुल पिता के पक्ष को कहते हैं। जाति देहाश्रित है, माता किसकी? देह की। और देह ही आत्मा का भाव है। नवीन देह धारण करने को जन्म कहते हैं और देह के छूटने को मरण कहते हैं। इस मरण के प्रसंग में किसी का नाश नहीं होता। नवीन शरीर के संयोग का नाम है, प्राणों के संयोग का नाम जन्म। नाश किसका हुआ? मरण में। जन्म में किसी का उत्पाद नहीं होता। जन्म के समय किसी नई वस्तु का उत्पाद नहीं होता। बालक का जो शरीर है वह पुद्गल है, वो बालक की आत्मा, वह जीव है, वह कहीं से आया है, नया उत्पन्न नहीं हुआ है। और जब कहीं से आया है, उसके साथ कर्मण शरीर भी आया है, कर्म भी आए। वह अपनी सारी सामग्री लेकर के आया है, चाहे बाह्य हो चाहे अंतरंग हो। उसका क्षयोपशम उसके ज्ञानावरण के अनुसार, दर्शनावरण के अनुसार, उसके परिणाम उसके मोह के अनुसार, मोहनी उसकी शक्ति सामर्थ्य उसके अंतराय के अनुसार है। तात्पर्य बालक के अस्तित्व में माता पिता का अत्यंत अभाव है, उनका कुछ भी नहीं है। शरीर उसके नाम कर्म के अनुसार बना। संगनन शक्ति जो कुछ भी है उसके नाम कर्म के अनुसार है। माता मोह से मानती है, मैं इसको जन्म देने वाली हूं, मैं इसको पालन पोषण करने वाली हूं, मैं इसको बड़ा करने वाली हूं। ये संबंध ही मोह के हैं। अगर ज्ञान दृष्टि से देखें
तो क्या संबंध है? पुद्गल का संबंध है शरीर के साथ, ये रिश्ते नाते हैं कि आत्मा के साथ रिश्ते नाते हैं। अगर शरीर के साथ हैं तो शरीर यहीं पड़ा रह गया मरण के प्रसंग में, अब उसके साथ रिश्ता नाता कहाँ जोड़ते हैं? और आत्मा के जीव के साथ हैं तो जीव दूसरे शरीर में जब पहुंच गया, दूसरे भव में चला गया, अब उसे कदाचित जाति स्मरण भी हो जाए और आकर के वो अपना रिश्ता बताए भी, तो मानेगा कौन? कोई आकर के ये कहे हम तुम्हारे पूर्व जन्म के पुत्र हैं, इसलिए आदि जायदाद हमें दे दो, कौन दे देगा? शरीर के साथ भी रिश्ता नहीं है और आत्मा के साथ भी रिश्ते नहीं है। फिर कहा है तो रिश्ते कौन के साथ हैं? अरे एक बार तो विचार करो, रिश्ते किसी के साथ नहीं है। झूठे जग के रिश्ते सारे, झूठे क्यों माने नहीं है। ये हाथी है, झूठ है, माने हाथी नहीं है इसलिए झूठ है। झूठ माने जैसा नहीं है वैसा कहना, वैसा मानना मिथ्या श्रद्धा है, वैसा विचारना मिथ्या विचार है, वैसा जानना मिथ्या ज्ञान है और वैसा कहना वो मिथ्या वचन है। फिर रिश्ते किसके साथ हैं? रिश्ता किसका है? कि रिश्ता किसी के साथ नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। तो फिर रिश्ता लगते तो सच्चे हैं कि हाँ इसी का नाम मोह है। मोह के कारण तो ये संबंध भाषित होते हैं। अगर मोह से अलग करके देखा जाए तो वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। ये मोह है। एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा होगा आपने, मोयम व्यवहारिणा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। यह व्यवहारी जीवों का मोह है, मोहियों का व्यवहार है कि व्यवहारियों का मोह है। मोही जीवों का व्यवहार है ये। मोही जीव अपनी विपरीत दृष्टि के कारण ऐसा मानते हैं, अपने को न जानने के कारण ये देह को अपना मानते हैं। पहले कहा था देखो, देह में अपनापन की मान्यता का कारण देह नहीं है। देह तुझे ये नहीं कहती तो मुझे अपना मान लो। देह के में जो अपनापन लगता है उसका कारण अपने को न जानना है। अपने को नहीं जानता, इसलिए वह देह को अपना मानता है।
जो देह को अपना मानता है वह अपने अज्ञान को प्रकट कर रहा है। यदि अपने को अपना जाने तो फिर देह को कभी अपना नहीं मानेगा। कोई नहीं मनवा पाएगा। जैसे कोई तुमसे कहे ये नारकी है, मान लो कि कैसे मान ले? मनुष्य है, नारकी कैसे मान ले? ये तुरियंच है, मान लो कि कैसे मान ले? जब ये मनुष्य है, तुरियंच कैसे मान ले? ये देव है, मानो कि कैसे माने? मनुष्य को, मनुष्य पर्याय जिसके संयोग में है उसको कोई देव, मनुष्य, देव, तुर्यंच, नारकी नहीं मानता। आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया जैसे तू देव नहीं है, कोई तुझे देव कहे तो तुझे झूठा लगता है, तुर्यंच कहे तो क्रोध आता है, नारकी कहे तो और क्रोध आ जाने, नारकी बने जाएगा भाव से। नारकी कहने से, तुर्यंच कहने से ऐसा लगता है ये झूठ बोल रहा है। हम नारकी कहाँ हैं? हम तो मनुष्य हैं। हम तुर्यंच कहाँ? हम तो मनुष्य हैं। उसी प्रकार ये झूठा है कि मैं मनुष्य हूं। उसी प्रकार ये झूठ है कि मैं मनुष्य हूं। समयसार नाटक में झूठ की अपेक्षाएं बताई। जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य, वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए के। जब नींद से उठता है तो स्वप्न झूठा लगने लगता है। नींद के काल में स्वप्न सच्चा लगता है, सच्चा है, ऐसा लगता है सही तो दिख रहा है। लेकिन नींद के काल, नींद से उठने पर वही झूठ लगने लगता है जो पहले सच्चा लगता था। जब वर्तमान जीवन का विचार करे तो ये बातें भी सच्ची लगती हैं। यही मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शत्रु है। और उस परिवार के मोह में, शरीर के मोह में, शत्रु के द्वेष में न जाने क्या क्या कर बैठता नया है। शरीर के संबंध में जैसे आपसे कहा गया, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, ऐसे ये समझ लेना जिसके विकारों में ये मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। जिनके विकारों में, क्या विकार? विपरीत मान्यताएं, विपरीत विचार, विपरीत विकल्प, कर्तृत्व का बोझ। लगने लगता है ये मेरे भोग हैं, ये मेरी संपदा है, ये मेरा रूप है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पुत्र परिवार है, ये मेरा समाज है, मेरा जोड़ देता है। इतना नहीं जानता ये एक समाज है, ये मेरा समाज है। इतना नहीं जानता ये एक समूह है, मेरा परिवार है। इतना नहीं जानता ये पुद्गल का स्कंद है, ये मेरा रूप है। और इस मोह के कारण ही नवीन कर्म का जो बंध होता है, उस कर्म के उदय से नवीन भाव धारण करता है।
इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने उपचार से कहा, शरीर ही आत्मा का संसार है, भव है। शरीर के कारण ही, शरीर के कारण का मतलब शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण ही, शरीर में ममत्व बुद्धि के कारण ही यह जीव संसार में भ्रमता रहता है। नए नए शरीरों को धारण करता है और फिर उन्हीं में वही जग जाएगा तो ये मेरा, और मरण का विचार करे तो कुछ साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी मेरा नहीं है। बेसारी मेरापन उसमें झूठा लगने लगेगा। ये मकान मेरा है, तुम साथ लाए थे, तुम साथ लाए थे, साथ ले आओगे। ये कपड़ा मेरा है, ये कपड़ा साथ लाए थे, कपड़ा ले आओगे। मरण का विचार करें तो ये झूठा लगने लगेगा। जो जिंदगी का विचार करने पर सच्ची लगता है। पहले पदम वो क्या नाम, इसमें क्या है, हरिवंश पुराण में से एक दृष्टांत दिया था। दुर्योधन सुई की नोक बराबर भी नहीं देना चाहता था और उसने सब कुछ दे दिया। फिर सुई की नोक नहीं दे रहे, इतनी जमीन नहीं देंगे हम, और फिर पूरा राज्य दे दिया। और 5 पांडव 5 गांव में संतुष्ट थे, लेकिन 5 गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। अरे जब इतना राज छोड़े तो 5 गांव छोड़ो तुम अपने, क्या करना है तुम्हें? 5 गांव कैसे छोड़ दें? क्या समझ रखा है हमको? 5 गांव तो हम लेंगे। और वो कहता सुई की नोक बराबर हम नहीं लेंगे। भैया तुम्हारी भैया हैं, 5 गांव दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कि फर्क क्या पड़ता है, हम नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। और सब दे दिया। और 5 गांव नहीं छोड़ रहे थे और उन्होंने संपूर्ण राज्य को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करी कि नहीं? वे मर करके छोड़ गए और ये छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर गए। कौरव मर करके छोड़ गए और पांडव मर करके दीक्षा, वो क्या नाम, छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर गए। उन्हें लड़ता था कि हम न्याय के लिए लड़ रहे। क्यों भैया, एक बात बताओ, न्याय के लिए लड़ रहे हो कि लड़ना अन्याय है? न्याय के लिए लड़ रहे हो। राम भी कह रहे थे, भाई हम क्या करें बताओ, हम तुम्हारी लंका नहीं चाहते और राजपाट नहीं चाहते, हमारी सीता तो हमें दे दो कम से कम। अरे सीता न्याय के लिए फिर लड़ेंगे कि न्याय के लिए लड़ रहे? आत्मदृष्टि से देखो तो लड़ना अन्याय है। लड़ने में आत्मा का क्या भला है? अगर तुम जीत भी गए तो आत्मा तो नहीं मिलेगा। सीता मिली तो क्या हुआ, आत्मा तो नहीं मिली। पांडव जीत भी गए तो बाहर का साम्राज्य मिला, मुक्ति का साम्राज्य तो नहीं मिला। सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य को तो प्राप्त नहीं करेगा, तो फिर क्या लाभ होगा? जिसको छोड़ना ही है उसके लिए लड़ाई लड़े। और राम के प्रसंग में आपको मालूम है, सीता के लिए लड़ाई लड़ी और सीता ही को छोड़ा, फिर वनवास दिया कि न राम
सीता के लिए लड़े और न राम ने सीता को छोड़ा। ये तो सब बीच में आने वाले स्वांग थे, राग द्वेष के कार्य हैं। सच पूछो, राम तो राम है। आत्मा अकेला जन्मता है, ये आपने पढ़ा होगा। अकेला मरता है, ये आपने पढ़ा होगा। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, अकेला कोई जन्म करके बताए? अकेले का जन्म होता कहाँ है? जन्म कहलाता ही नहीं है। जन्म तो शरीर के धारण करने का नाम जन्म है। मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बन, सो असमान जात पर्याय उपजो मानुष नाम कहा। अकेला कहाँ जन्मा? कभी कई बार झुंझला जाते हैं, अब अकेले आदमी का करे, लेकिन कभी तत्व का विचार नहीं करते अकेले आदमी क्यों करे। आदमी अकेला होता ही नहीं है, अकेला तो आत्मा होता है। आदमी तो असमान जाति पर्याय का नाम है, अकेले का नाम नहीं है। अकेली आत्मा को मनुष्य कहते हैं, अकेले शरीर को मनुष्य कहते हैं, अकेले शरीर को मिट्टी कहते हैं, अकेले आत्मा को भगवान कहेंगे। मनुष्य कब कहेंगे? असमान जाति की पर्याय। सुदर्शन में संग्रह नय का दृष्टांत दिया। जैसे एक बाघ है, तो बाघ किसका नाम है? बाघ किसका नाम? बाघ नहीं, शेर नहीं, बाघ वृक्षों के समूह का नाम। नाना प्रकार के उसमें वृक्ष हैं, और क्या है। बाघ किसी एक पेड़ का नाम नहीं है, पेड़ों के समूह का नाम बाघ है। ऐसे ही मनुष्य एक द्रव्य का नाम नहीं है। अकेली आत्मा को मनुष्य कहें तो सिद्ध भगवान को भी मनुष्य कहो, अकेले पुद्गल को मनुष्य कहें तो स्टैच्यू को भी मनुष्य कहो। जीव और पुद्गल के संयोग को जन्म कहते हैं, तभी उसका नाम मनुष्य पड़ता है। और वह जीव और पुद्गल का संयोग भी अकारण नहीं हो गया। देह में एकत्व बुद्धि के कारण से, ममत्व बुद्धि के कारण से जो कर्म बंध बंधे, उन कर्म बंधों, कर्म के उदय के अनुसार से ये देह मिली है। कर्म उदय को कारण पाए, रागादिक हो हैं दुखदाय, ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं शिव राय। अगर इनसे अलग देखा जाए तो मैं तो सिद्ध समान हूं, सिद्ध स्वरूप हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल लिंग के से ही पूजिता मान रहे हैं। और आगे के श्लोक में जो आज पढ़ा, बहुत से जीव ऐसे हैं वो जाति से अपनी भिन्नता, हम ऊंची जाति के, हम चाहे कुछ करें। हम पूज्य हैं, भूदेव कहा है पृथ्वी के देवता। जाति से ही अगर बड़े होते हों तो जाति तो शरीर आश्रित है। यहां ये कह रहे पूज्यपाद स्वामी, जाति शरीर आश्रित है और शरीर से तो संसार होता है, तब शरीर से मुक्ति कैसे होगी?
शरीर से माने शरीर की ममता से, शरीर आश्रित विकल्पों से मुक्ति कैसे संभव है? अरे मुक्ति तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अंतिम अवस्था की बात है। मुक्ति मार्ग का प्रारंभ नहीं होता जो देह को अपना मानता है। जो देह को अपना मानता है, और देह को अपना मानने में ये सारी बातें समझ लेना जो अभी कही। देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, देह के संबंधों को अपना संबंध मानता है, सच्चे मानता है उनको सर्वथा। व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा तो असत्यार्थ है। जब तक ये जीव इस व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानेगा, तब तक परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। परमार्थ की प्राप्ति के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए इस व्यवहार को असत्यार्थ कहा, परमार्थ पर जाने के लिए, परमार्थ को समझने के लिए। तो कहते जाति देह आश्रित है, और देह तो आत्मा का भव है। देह से तो आत्मा को भव धारण करने पड़ेंगे। तब फिर जी बताओ, इस देह के आश्रित वाली जो जाति है, वह जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से ही कोई ही मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है? क्या कहा? जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से ही ब्रह्म को समझे बिना, आत्मा को समझे बिना वह मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है? देहाश्रित या कुलाश्रित, अपने कुल में जो चली आई कुलाचार। टोडरमल जी ने तो बहुत अंतिम बात क्या लिखी, अगर अपने कुल में सच्ची भी क्रियाएं होती हों, सच्चे देव को भी माना जाता हो, सच्चे गुरु को भी माना जाता हो, तो भी उसे कुलाचार जान करके अंगीकार मत करना। उसका निर्णय करके तब स्वीकार करना। अगर कुल के अनुसार तुम सच्ची क्रिया करोगे, माने वितरागी देवशास्त्र गुरु को ही मानोगे, रात में नहीं भी खाओगे, पानी छान करके भी पियोगे, लेकिन इसलिए पियोगे हमारे कुल में पानी छान करके पिया जाता है, हमारे पिताजी आदि को पानी छान करके पीते, इसलिए हम पीते, तो भाई धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ। पानी छान करके पीने के बीच में भीतर जो जिनाज्ञा है, उस जिनाज्ञा को समझना चाहिए। और पानी छान करके पीने का जो प्रयोजन है अहिंसा का पालन, वह अहिंसा के पालन का लक्ष्य होना चाहिए। जब तक प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, किसी की देखा देखी, हमने भी पानी छान करके पीना शुरू किया, या हमारे और पिताजी आदि पानी छान करके पीते थे, हम भी छान करके पीते हैं। पिताजी दर्शन करते थे, हम भी दर्शन करते। हमारी समाज में ये होता है तो हम ये करते हैं। सच्चे कुलाचार को भी यदि कुलाचार जान करके सेवन करेगा तो धर्म का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। क्यों? सीधा सिद्धांत है, तर्क है कि भैया कुल और जाति शरीर की होती है, तो ये कुल अपना कैसे लगता है? तो ये क्यों नहीं लगता? ये कुल मेरा नहीं है, ये जाति मेरी नहीं है, मैं तो सिद्धों के कुल का हूं, ये क्यों नहीं लगता?
भोलेपन से कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, तो जन्म क्या नाम वर्षगांठ कैसे मनाए जन्मदिन? भैया जन्मदिन मनाने की बात आ कहां से गई? जब जन्म ही अपना नहीं है, तुम समझते कैसे हो आज हमारी जन्म तिथि है, जन्मदिन है आज हमारा? ठीक है चल रहे, लेकिन आज मेरी जन्म तिथि है, ये लगता क्यों है तुम्हें? क्यों लगता है? शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए हमें लगता है ये हमारी जन्म तिथि है। अगर शरीर को भिन्न देखा जाए तो कहां का जन्म? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे जन्म कुतो हर्ष। काय का हर्ष मना रहे हो? जब मेरा जन्म ही नहीं है, इस मकान से उस मकान में पहुंच गए, तो कोई ये तो नहीं मान लेता आज हमारा जन्म होगा। और इस शरीर से इस शरीर में आ गए तो आज क्यों लगने लगा आज हमारा जन्म हुआ? ये कपड़े से बदल करके दूसरे कपड़े पहन लिए तो ये तो नहीं लगता आज हमारा जन्म हुआ। फिर शरीर बदलने से क्यों लगता है जन्म हुआ? मरण होने पर दृष्टि जब तक नहीं बदलती तब तक केवल क्या बदलता बता? क्या बदलता है? जिसमें परिवर्तन होता है, जो बदलता वो हमारा तो नहीं है। अगर तुकबंदी हम जोड़ें तो क्या बदलेगा? ड्रेस बदलेगी एक तरह की, शरीर बदलेगा और एड्रेस बदल जाएंगे सबरे। देह बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा, फिर नाम पता सब बदल जाएगा, पिता का नाम सब बदल जाएगा, पूरे सब बदल जाएगा। अब इसमें नाश की बात और उत्पाद की बात कहां से आ गई? कैसे विरोधी कथन कहे? विरोधी माने विरोधी जैसे लगने वाले। एक ओर तो कहा असत का उत्पाद नहीं होता और सत का नाश नहीं होता, और दूसरी ओर असत के उत्पाद की चर्चा की और सत के नाश की चर्चा की। जो वर्तमान में पर्याय है वह पर्याय नष्ट हो जाती है और नवीन पर्याय का उत्पाद हो जाता है। फिर भी द्रव्य का न उत्पाद होता है और न नाश होता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा कुछ बदला है तो समझना पर्याय दृष्टि है। अगर ये लगता है मैं वही का वही हूं, वैसा का वैसा ही हूं, ज्यों का त्यों, ये तो हम कह रहे जैन दर्शन की बातें हैं। कबीर ने लिखा है पाया कया कहा कहे सो बावरा, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया है नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो कहता है मैंने प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया बताओ? ये हम जो चर्चा कर रहे थे तुम्हारी भाषा में, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। अरे पहले भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, आज भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और पहले भी तुम अपने गुणों से परिपूर्ण थे और आज भी अपने गुणों से परिपूर्ण हो। अगर द्रव्य दृष्टि से कहते हो तो झूठा है, पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था आज सब कुछ है, और पर्याय दृष्टि से कहते हो तो भी तुम्हारा झूठा है, पहले कुछ नहीं था आज कुछ सब कुछ है। क्यों अहंकार में डूब रहे हो? न पहले तुम्हारे पास कुछ था न आज तुम्हारे पास कुछ है, और पहले भी तुम्हारे पास सब कुछ था और आज भी तुम्हारे पास सब कुछ है। अपने में संतुष्ट रहो और पर से विरक्त रहो, इतना ही मोक्ष मार्ग।
विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा चेतमो।